नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल। और इस वक्त ऊना जिला मुख्यालय के बचत भवन से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां पर कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर मंथन करने के लिए जेसीसी की अहम बैठक का आयोजन किया गया है। और डीसी ऊना राघव शर्मा जेसीसी की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर विचार मंथन किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों के हितों की अगर बात करें तो जेसीसी की बैठक कर्मचारियों के लिए हमेशा अहम रही है। तो कर्मचारियों की क्या कुछ समस्याएं हैं, यदि आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। हालांकि मीटिंग के बाद भी आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। कर्मचारियों को साथ लेकर क्या कुछ समस्याओं पर मंथन हुआ है, किन मांगों को सकारात्मकता से लिया गया है। कर्मचारी से परिवार से बातचीत करके इसके ये हमारा सभी एक अनुरोध था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2021 में पंचायत चुनावों में ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों के सीए बिलों का भुगतान। सर, इसमें लाइबिलिटी है हमारी 24 लाख की, बाकी अभी हाल में 15 लाख आया और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 24 लाख बचे हुए हैं अभी। हाँ, भी पेंडिंग है, बार लिख रहे हैं तो जैसे सेल्फ फंडिंग दे रहे हैं वैसे हम कमीशन से आता है। मेरे आपसे ये अगर एड्रेस में जैसे 5 कंसल्टेंसी है। हाँ जी, 5 कंसल्टेंसी आपके पास आते हैं। ऐसा हो रहा है कि आप मतलब उन्नति कंसल्टेंसी को बिल लीड कर रहे हैं जब ग्रेड के रहेंगे तो थोड़ा कर्मचारी को सोचा था यार हमारे बिल नहीं आए, हमारे बिल नहीं क्लियर हुए, उन्ना वालों को हो गए या बगाड़ा वालों को हो गए, ऐसा होता है। ये मेरे जो डीलिंग है ना, मैंने उसको बोला कि थोड़ा सभी ब्लॉक्स के मैं ब्लॉक्स के हिसाब से सभी के बिल निकले, 150 सभी के निकाल। मान लो जैसे आपको 10 लाख बजट का आ रहा है तो सभी कंसल्टेंसी में मार्जिन वैसे किया हो, वैसे ठीक है। लोक निर्माण विभाग में फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को गमबूट और ग्लव्स उपलब्ध होने चाहिए। ये गमबूट और जो पीडब्ल्यूडी की लेबर होती थी सर, जब हम पैच लगाते थे सब दिया करते थे। अब लेबर पैच लगाते नहीं, हम कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हैं। तो अब ये तो बहुत बड़ा मुझे लगता है। जैसे नालियों वगैरह साफ सफाई है, हम लेबर है आपकी अपनी, लेबर है, उससे कुछ काम तो कराते ही होंगे। जैसे नाड़ी नूड़ी की सफाई करवानी है, हाँ, घास काटना है। हाँ, तो जो सेफ्टी के और उसके लिए सैनिटरी हाइजीन के लिए है ना, तो गमबूट और ये जो गमबूट थे सर, ये थे पैच, जो पैच लगाया करते थे हम, उसमें हम पैचेस लगाने के लिए। पैच वो पैच का काम नहीं करवाते। अब हम पैच का काम नहीं। और ग्लव्स ग्लव्स नहीं देते, ग्लव्स भी उसी टाइम देते थे। हाँ, तो अब जो काम कराते अभी हैं भी अगर कोई ऐसा काम हो जिससे उसमें ग्लव्स प्रोवाइड करनी, अब आप सफाई करा रहे तो ग्लव्स तो देने चाहिए। कोई बात वो दे दें। बेसिक डिग्निटी की में आता है आजकल तो ये सब चीजें ना, अगर ठेकेदार से कराओगे उसको भी देना चाहिए, आपके हैं तो आपको भी देना चाहिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पहले का इशू था जब हम किया करते थे। आज की डेट में अगर कोई ऐसा काम करवाएं तो हम देते हैं। सर, ये कांग्रेस में आप लोग काटते रहते हैं रोड की साइड पे, अगर ग्लव्स पहनेंगे तो बैटरी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल दे देंगे। सभी विभागों के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट ये है, सभी विभागों के अंतर्गत अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्त हो जाने पर उसको देय वित्तीय लाभ सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, इसमें पीडब्ल्यूडी से बताएं, सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए बजट आ रहा है आपको? सर, इसमें हमारे पास इस साल 25 लाख माइक पे किसी की लगावट होती है। माइक दे दो यार इनको। इस साल का बजट सर 25,71,000 है और जिसमें से 15 लाख खर्च हो चुके हैं 8 महीने तक। और जैसे जैसे बजट आता है उसी हिसाब से हम डिमांड करती है और डिमांड करते हैं मरम्मत के बजट की। जी सर। जो बिल्डिंग सरकारी भाषा डिस्पेंसर पुराने खच्चर हाथ में पड़ी उनको डिस्पेंसर कर दिया जाए।
कोई भी आवाज़ जो नहीं, वो ऐसा है सर, वो जो जिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है वो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को लिखेगा, डीसी साहब को लिखेगा, एसपी साहब को लिखेगा कि ये हमारी बिल्डिंग पुरानी है और ये रहने लायक नहीं है। फिर उसको हम अनसेफ डिक्लेयर करेंगे, कमेटी बनेगी, उसमें अनसेफ डिक्लेयर होगी, उसके बाद उसका जो अगला प्रोसेस है तब जनरल पूल की बोल रहे हो आप? जनरल पूल के लिए, जनरल पूल के लिए क्या प्रोसेस है? जनरल पूल में है ऐसे कोई क्वार्टर जो डिसमेंटल करने के कगार पे है? सर ऐसी तो हमारे पास कोई योजना ये नहीं, कईयों में रहते ही नहीं है, वो उनकी हालत बड़ी खराब है, कईयों में लोग रहते ही नहीं है, अलॉट कर भी देते हैं, हम तो वो सरेंडर कर जाते हैं कि भाई उसको जाके एक बार हमने डेट किया था तो काफी बिल्डिंग ये है कि अगर नोट्स में आता है, ध्यान में आता है तो उसको सर्वे किया जा सकता है, उसका वो मैटर भी टेकअप किया जा सकता है। ये तो ध्यान में आएगी, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, पर्टिकुलर बिल्डिंग है, तो ऐसे ध्यान में आता है आपके घर में जनरल पूल है। मैं जो हमने एक रोज मीटिंग कमेटी बनाई तो मैं चाहता हूँ कि एक बार बंद कर ले, है काफ़ी बिल्डिंग ऐसी है, पेड़ उगे हुए हैं। एक बार हमने किया था भैया, आज से 5 साल पहले की बात है, तो हमारी एसोसिएशन ने विजिट किया था तो काफ़ी बिल्डिंग ऐसी थी रहने लायक ही नहीं। बिल्कुल सर, ये तो है सर इशू, अभी भी है। इसमें सर इशू है, बड़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग हैं, एग्रीकल्चर की बिल्डिंग्स हैं, तो ऐसे पड़ी अबंडेड पड़ी नहीं है, मतलब ना घास उगाया हो ऐसे कई हैं। जी, जी। तो एक कॉमन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही सर्वे करके कौन सी बिल्डिंग का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो ध्यान में लगाएं, ध्यान में ले आएँ, उस पर हो सकता है कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक ये जो जनरल पूल क्वार्टर्स है उसमें AC टू DC और एक्सीन साहब की कमेटी गठित की थी हमने लास्ट मीटिंग में, एक सर्वे कर लिया जाए सभी का, जनरल पूल में ऐसे कोई क्वार्टर है तो फिर हम डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया की जाए। उसके अलावा आपको बजट और अभी 27 अगस्त को 50 लाख उन्ना को अलॉट हुआ है जनरल पूल के क्वार्टर्स के, उसके लिए अभी आपको पहुंच जाएगा, आपके ENC को हुआ है वो GAD के माध्यम से। तो उसमें जितने भी क्वार्टर्स हमारे रिपेयर के लिए रहते हैं उनका रिपेयर भी इस साल प्रायोरिटी पे किया जाए, क्योंकि फिर एम्प्लॉयज रहते हैं तो उनकी कांस्टेंट कंप्लेंट्स रहती हैं। जहाँ कोई रह रहा है उन्होंने दिए होते हैं, हमारी तरफ से भी आपको गए होते हैं, DC ऑफिस में कई लोग जिनको अलॉट किया जाता है वो देते हैं अपनी एप्लीकेशन रिपेयर की, उनको प्रायोरिटी पे किया जाए। कई बार थोड़ा सा ऐसा जरूर हो जाता है जो मैं कि किसी जिसने एप्लीकेशन दी उसके अलावा रिपेयर हो गया और जिसने दी एप्लीकेशन उसका नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। वो आप थोड़ा सा देख लें क्योंकि बजट आपको ही आता है और आगे टेंडर भी आप ही लोग लगाते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान। तो हमारी तरफ से जितनी भी एप्लीकेशन जाती हैं, आप भी मेंबर है उस कमेटी के अलॉटमेंट के, तो वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको रेफर करते हैं वो प्रायोरिटी पे उनका रिपेयर होना चाहिए जब भी बजट आता है। वैसे सर हमने मैक्सिमम जितनी एप्लीकेशन आई थी उसकी एस्टिमेट बना दिए थे और शायद एस्टिमेट भेज भी दिए। तो अभी ये फंड जैसे सर बोल रहे हैं फंड आएगा तो उसकी फिर हाँ वो हो गया अलॉट, मेरे पास तो आ गया इसकी, ठीक है, वो आप लोगों का अलॉट हो जाएगा ये उसके टेंडर लगा दीजिए। सर एक सजेशन है, पीछे जो मीटिंग हुई हम शिमला के थे जैसे मीटिंग में स्टेट है ना, वहाँ पे एक मुद्दा ये उठा था जो हमने चीफ सेक्रेटरी से यही कहा था, उन्होंने कहा एक मुद्दा ये उठा कि आपने कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाए। हमने ये की दिया था कि अगर फील्ड में ऐसा देखा जाए तो ज़्यादातर जो क्वार्टर की रिपेयर होती है, क्यों ना सर आप रिपेयर के लिए पैसा दें, तो आप रिपेयर के लिए पैसा दिया है, ठीक है। और सर मैं एक सजेशन ये रहेगा कि जब मुन्ना में यहाँ से क्वार्टर अलाउड किए जाते हैं ना, तो उससे पहले थोड़ा ये श्योर कर लें कि उस क्वार्टर की हालत कैसी है, क्योंकि जब किसी को क्वार्टर अलाउड होता है तो इमीडिएट वो एप्लीकेशन लिख कर देता है कि वो जो क्वार्टर मुझे अलाउड हुआ वो रहने की जरूरत है। देखो ऐसा है कि वेकेशन रिपोर्ट आने के बाद ही अलॉट करते हैं हम, तो वेकेशन रिपोर्ट आ गई हमारे पास, तो किसी भी घर में कोई रहा है कुछ सालों तक तो उसकी स्थिति थोड़ा बहुत पेंट और नॉर्मल रिपेयर की तो रहती है, वो तो रहेगी तो सभी कहेंगे। हम भी किसी नए घर में मूव करते हैं तो 4 चीज़ें हमें भी दिख जाती हैं, तो वो उनसे एप्लीकेशन आने के बाद हम भेजते हैं एक्सचेंज आपको कि जो भी माइनर रिपेयर है इसका वो कर दिया जाए। अगर व्यक्ति बीच में मूव इन कर जाता है तो पहले हमको, पर कई बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खराब हालत में हो, वो सब्जेक्टिव है ना कि मेरे को लगे कि नहीं मैं तो रह ही नहीं सकता, तो मैं सरेंडर कर दिया। तो इसीलिए मैंने उनको कहा है कि जो एप्लीकेशन हमारे पे आती हैं उनका प्रायोरिटी पे हो रिपेयर ना, क्योंकि वो खाली होते जाते हैं और उनको वास्तव में माइनर रिपेयर की जरूरत होती है अलॉटमेंट के बाद। सर PWD के द्वारा तकरीबन 2.5 लाख रुपए के जो एस्टिमेट है वो सर आपके ऑफिस में भेजे गए हैं। 50 लाख का हो गया बजट ना अलॉट, ये पूरा हिमाचल को या ऊना को अच्छा ऊना को हुआ है जनरल पूल के रिपेयर के लिए, वो इनके पास आ जाएगा ESP के माध्यम से।
नेक्स्ट सर ये है कि सभी विभागों में टी और मेडिकल बिलों का भुगतान स्नेह पर करवाया जाए और कुछ लाभ बिल लंबित पड़े हैं PWD का पेंडिंग टी और मेडिकल पेंडिंग बिल है सर हमारे हम तो डिमांड करते थे हम तो जो पेंडेंसी के मुताबिक हम डिमांड करते थे जैसे बजट आता है हम पेमेंट करते जाते हैं। ये कितने पुराने बिल पड़े हुए PWD? नहीं सर 2 साल के बिल है सर, हमने पिछले साल तक तो पेमेंट नहीं कर दी है सभी की। अच्छा 2021-22 के 21 और 22 के 19 के कम अच्छा मैक्सिमम पेमेंट्स हो गई है सर। बजट की डिमांड। वैसे बजट की डिमांड कर दी गई है रेगुलर होती है रेगुलर करती है। ओवरऑल आपका स्टेट लेवल का इशू लग रहा है तो कर्मचारियों की सभी समस्याओं को लेकर यहाँ पर विचार मंथन किया जा रहा है और यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं, जिन सरकारी क्वार्टर्स में कर्मचारी रहते हैं उनकी बदहाली का मुद्दा यहाँ पर जोर शोर से उठा है और यहाँ पर यह भी बात मानी गई है कि उन सरकारी भवनों की बदहाल हालत के चलते कर्मचारी सरेंडर कर जाते हैं और वहाँ पर रहना जो है वो अपनी जान को जोखिम भी बताते हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर पुख्ता किया जा रहा है कि तमाम अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्त हो जाने पर उसको देय वित्तीय लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट उनका जो भुगतान है इंक्लूडिंग DPF के 2 दिन के भीतर 2 दिन 45 दिन में सुनिश्चित करें। ऐसा होता है कभी किसी की डेथ हो जाती है तो यूज ही नहीं करते हैं। तो मुख्य मांगों में यहाँ पर सभी विभागों के तहत कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स को पे फिक्सेशन की कॉपी उपलब्ध कराने की कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। सभी विभागों के तहत NPS के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु या दिव्यांगता होने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्तमान अधिसूचना के अनुसार मृतक या दिव्यांग के परिवार को लाभ प्रदान करने की मांग उठाई गई है। बात करें यहाँ पर वर्ष 2021 में पंचायत चुनावों में ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों के TA बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, उनको भी उठाई गई है मांग। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग में फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को गम बूट और ग्लव्स उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। हालांकि यहाँ पर ये प्ली दी गई थी कि अब तमाम काम कॉन्ट्रैक्टर के जरिए कराए जाते हैं, लेकिन लेबर यदि है तो यहाँ पर DC ने यहाँ पर सुनिश्चित किया कि उन तमाम चीज़ों को उपलब्ध कराना ज़रूरी है। सभी विभागों में TA और मेडिकल बिलों का भुगतान समय समय पर करवाने की मांग उठाई गई है। यह भी बताया जाना चाहिए कि किस किस वर्ष के बिल लंबित पड़े हुए हैं। सभी विभागों के तहत अगर किसी कर्मचारी के मृत्यु या सेवानिवृत्ति और उसके देय वित्तीय लाभ जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट, GPF, GIS 45 दिन के भीतर देना सुनिश्चित करने की मांग की गई है और सभी विभागों के तहत बैंकों में कर्मचारियों का वेतन खाते खोले यहाँ पर जाने चाहिए। तो आप उस पर्सपेक्टिव से सोचा करें कि जो कल्चर हम डाल देंगे ना डिपार्टमेंट में, वही हमें भी फेस करना पड़ेगा एंड में। उस कल्चर को इम्प्रूव करेंगे तो हम सभी की बात है कि जो भी रिटायरमेंट है, ग्रेच्युटी बेनिफिट से पेंशन है, वो टाइम पे जाने और उस तरह की आदत होनी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट में कि टाइम भी चले वो सारी चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है सभी विभागों के अंतर्गत बैंकों में कर्मचारियों के वेतन खाते खोले गए हैं, ATM कार्ड भी जारी किए जाते हैं। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो बैंक प्रबंधन द्वारा क्या क्या वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, ऐसी कोई जानकारी कर्मचारियों को नहीं होती है। बैंक प्रबंधन द्वारा ऐसी जानकारी हर कार्यालय को देनी चाहिए। कर्मचारियों के वेतन खाते से 12 रुपये और इंश्योरेंस के काटे जाते हैं। बैंक से मसला नहीं, इंश्योरेंस एक महीने वाली दिन की दिक्कत हो ठीक है। हमें LDM
थैंक यू सर। उनकी तरफ से आए हैं या आएंगे? वीरेंद्र सिंह। हाँ जी बताओ। सर ऐसा है कि जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट के यहाँ हेड है, दे कैन कॉल अस, हम एक पर्सनलाइज मीटिंग हर डिपार्टमेंट में करके उनको सारा कुछ बता देंगे। नहीं इसमें जैसे ये पूछ रहे हैं ना कि कोई एटीएम कार्ड जारी होता है, कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें कोई लाभ होते हैं कि आपके? सर उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रुपए कार्ड है उसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा होता है। रुपए कार्ड पे हाँ जी, हाँ जी। कर्मचारियों को इश्यू होते हैं रुपए कार्ड या वो जनधन खाते पे ही होता है? नहीं सर, नॉर्मल भी होते हैं। नॉर्मल भी तो होते उसमें ऐसा है कि 45 डेज के अंदर अंदर आपको कार्ड कहीं ना कहीं में यूज करना होना चाहिए एटीएम में। कैश विथड्रॉल लाइक 45 डेज केस, मतलब मान लो जैसे आज डेथ होती है तो आज से 45 डेज पहले यूज होना चाहिए वो कार्ड। हाँ, उसके अंदर। अच्छा तो उसमें 2 लाख रुपए हाँ जी, मिलते और हैं। साथ में जो भी सैलरी अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं पीएनबी में उनका 18 लाख अलग से है एक्सीडेंटल जो कवरेज है। टोटल बनता है हमारा 20 लाख का। अच्छा 18 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज है? वो बैंक में नहीं विदाउट मतलब डेथ ना भी हो, एक्सीडेंट का ही है वो सिर्फ? एक्सीडेंटल डेथ एक्सीडेंटल डेथ का है। एक्सीडेंटल डेथ पे 18 लाख देते हैं प्लस 2 लाख एटीएम का। 2 लाख एटीएम कार्ड के थ्रू भी मिलता हाँ है। जी, तो टोटल 20 लाख होता है। ओके बस सैलरी अकाउंट होना चाहिए वो। हाँ जी, और फिर तो और एटीएम कार्ड जो रुपए कार्ड है वो ऑप्ट करना पड़ता है उसको कि इन जनरल रुपए ही इशू करते हो? वैसे हम जनरली कई बार बोलते हैं कि कस्टमर बोलते हैं कि वीजा अवेलेबल, मास्टर अवेलेबल, इस तरह से कई बार अच्छा। डिमांड भी करते हैं। तो ये सब की जानकारी के लिए फिर जो कर्मचारी को आप भी बताएंगे भाई रुपए कार्ड लेंगे तो 2 लाख रुपए। वीजा मास्टर कार्ड में थोड़ी होता है कुछ? नहीं, उस पे कुछ नहीं है। उसमें ऐसा है कि हम अगर कोई ऑप्ट ना करें तो हम ऑटोमेटिकली रुपए कार्ड ऑप्ट ना करे तो रुपए कार्ड ही देते हो आप? बाय डिफॉल्ट। ठीक है। बाकी अगर किसी को पर्सनल डिपार्टमेंट में ये जाके जो 18 लाख है किसी बैंक का स्पेसिफिक है कि सारे बैंक का आरबीआई के द्वारा है? नहीं सर, हमें बाकी नहीं पता। हाँ ये हमारी स्कीम है, आप पीएनबी की स्कीम है ये? अच्छा उसमें और भी बड़े सारे तो दूसरे बैंक की भी होगी सिमिलर? सैलरी अकाउंट तो हर दिन बैंक में खोले गए हैं। पीएनबी में जाता है जैसे एसबीआई है, उनका कुछ और होगा ये बोल रहे हैं। मतलब क्या आपने कभी किसी को ये बेनिफिट दिया आपकी तरफ से? कोई उदाहरण है जहाँ उन्होंने आप किसी को मिला नहीं है एक्सीडेंट मिला है का? अभी तो सर 1 साल हो जाए मेरे सामने मैक्सिमम ये किसी को अप्लाई करना पड़ता होगा ना? अप्लाई करना पड़ता होगा। इसमें पूरे डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे इसमें काइंडली कर्मचारियों को भी नहीं पता है यहाँ पर क्या कुछ स्कीम्स उनके सैलरी अकाउंट या फिर उस सैलरी अकाउंट के साथ जारी होने वाले एटीएम कार्ड यानी कि रुपए कार्ड जो है उसके साथ। हालांकि एटीएम की बात करें तो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड भी जारी किए जाते हैं, लेकिन अगर बेनिफिट की बात करें तो वो रुपए कार्ड में 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है जो दुर्घटना में किसी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके परिजनों को मिल सकता है। और पीएनबी के अधिकारियों ने यहाँ पर यह बताया कि जो सैलरी अकाउंट है उस पर भी करीब 18 लाख रुपए का बीमा कर्मचारियों का जो है रहता है। एक्सीडेंटली है ना सारा ये। केस तो सर होगी ना कि 60 साल के बाद मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगा या जो भी फीचर्स हैं आपकी स्कीम के पूरे पेज तो बोले कि कोई एज लिमिट है कि इस पे एक्सीडेंटल डेथ का वो नहीं चाहिए, ड्यूरिंग सर्विस होनी चाहिए, बस यही होगा। उसमें ये है कि आपकी सैलरी होनी चाहिए उस सैलरी हाँ ऑपरेशनल होना चाहिए वो। रिटायरमेंट के बाद भी आपका जो पेंशन है उनका अलग स्कीम है। सभी बैंकों से मोबाइल जानकारी हो जाए। मेरा एक सजेशन था इसमें, लाइक मेरे ऑफिस में ICICI एंड SBI both have displayed what all benefits they are giving। अगर इस तरह से ये हर डिपार्टमेंट में एक अपना साइन बोर्ड वहाँ लगा दें तो all will be benefited to all the beneficiaries। ये कर सकते हैं, बैंक सब जगह है। ठीक है They can be approached and they will display that। Generally- They have got ready made। ठीक है, जब जो मेजर बैंक है उनको बोल देते हैं। ठीक है ऑल राइट, गुड आइडिया। ठीक है बोल देंगे। बैंकों द्वारा
जेसीसी की मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कर्मचारियों की मुख्य समस्याएं थी और क्या कुछ उनके समाधान है? कर्मचारियों की जो उनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है, बहुत सारी समस्याएं हैं विभागों से जुड़ी हुई, उस पर आज जेसीसी की मीटिंग में चर्चा की गई है जिला लेवल पे, और सभी विभागाध्यक्ष और हमारे एनजीओ फेडरेशन के प्रधान सेक्रेटरी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी विभागों को विभिन्न मुद्दों पर निर्देश दिए गए कि कर्मचारियों के वेलफेयर से और उनके सर्विस कंडीशन से जो मामले जुड़े हुए हैं उन पर त्वरित जो है वो कार्रवाई की जाए, जिससे कि मोराल ज़िले में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका हाई रहे और उनके जो मुद्दे हैं उनका टाइम बाउंड मैनर में रिजोल्यूशन हो सके। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना के बचत भवन से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।